गुरु मां के आश्रम में जैसे ही दिन का पहला सूरज उदित हुआ, वैसा ही कुछ अनोखा और भविष्य में तूफान लाने वाला पल अनायास ही घट गया। एक ऐसा क्षण जो न सिर्फ अनु और आर्य के जीवन को बदल देगा, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक ऐसा अध्याय खोल देगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि जिस समय गुरु मां ने अपने कमलवत हाथों को अनु और आर्य के सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया, उसी क्षण अनु की मां की आंखें चौंधिया गई। उनकी आत्मा हिल गई। उनके दिल के अंदर कोई रहस्यमयी सन्नाटा पसर गया, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह महिला जिसकी वह कभी कदर नहीं करती थी, वह गुरु मां एक दिन उनकी बेटी की शादी को आशीर्वाद देगी और उसका जीवन तय करेगी। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि इस आशीर्वाद के पीछे एक लंबा रहस्य, बहुत सी अनकही कहानियां और एक अतीत छुपा था जो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। क्योंकि अनु और आर्य की प्रेम कहानी अब केवल दो दिलों की नहीं रह गई थी। यह एक समाज, एक परंपरा और एक मां बेटी के रिश्ते की परीक्षा बन चुकी थी। अनु, जो बचपन से ही अपनी मां की हर बात को पत्थर की लकीर समझती थी, आज उसकी आंखों में आर्य के लिए वही नमी थी जिसे देखकर उसकी मां को लग रहा था कि उसकी बेटी उसकी हाथों से फिसल रही है। और आर्य, जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, आज गुरु मां के आशीर्वाद से मानो उसे वह शक्ति मिल गई थी जिसे लेकर वह सारी दुनिया से लड़ने को तैयार था। लेकिन अनु की मां, जिसने वर्षों तक अपनी बेटी को अकेले पाला, समाज से लड़ा, अब खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। क्योंकि उसका डर यही था कि कहीं उसकी बेटी उस इंसान पर भरोसा ना कर ले जिसने कभी खुद अपना अतीत नहीं बताया। लेकिन गुरु मां के सामने कुछ भी बोलना जैसे सूरज को दीपक दिखाना था। और जब गुरु मां ने पूरे परिवार के सामने कहा, यह जोड़ी सिर्फ 7 जन्मों की नहीं, बल्कि यह 2 आत्माओं की मिलन है जिसे ऊपर वाले ने खुद तय किया है, तब पूरे माहौल में एक गूंज फैल गई। लेकिन अनु की मां के दिल में चुपचाप एक तूफान चल रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। और जैसे जैसे गुरु मां ने आर्य का हाथ अनु के हाथ में रखकर कहा, अब यह रिश्ता मेरा आशीर्वाद है, उस पल अनु की मां को अपना अतीत याद आ गया। एक छुपा हुआ सच जो आज तक किसी को नहीं पता था, वही आर्य जिसे वह आज खारिज कर रही थी, कभी उनके अतीत से भी जुड़ा हुआ था। और अब उस रहस्य के बाहर आने से पहले ही वह खुद को खोती जा रही थी। लेकिन गुरु मां की आंखों में सब कुछ साफ था। उन्होंने बहुत पहले जान लिया था कि यह रिश्ता किसी आम प्रेम कहानी जैसा नहीं, बल्कि एक जीवन का चक्र है जो अधूरा रह गया था और अब पूर्ण होने जा रहा है। और जब अनु ने धीमे स्वर में अपनी मां से कहा, मां, क्या आप मेरे लिए खुश नहीं हैं? तो वह कुछ पल के लिए मौन हो गई, क्योंकि उस प्रश्न में वह मासूमियत थी जो वर्षों से दबे उनके अपने भावनाओं को झकझोर रही थी। लेकिन उनका दिल कह रहा था कि शायद वह समय आ गया है जब उन्हें अपनी बेटी के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर दिमाग अब भी कह रहा था कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, क्योंकि गुरु मां की उपस्थिति केवल आशीर्वाद तक सीमित नहीं हो सकती। उनके पास ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने खुद इस जोड़ी को स्वीकार किया, जबकि वह केवल विशिष्ट अवसरों पर ही किसी को आशीर्वाद देती थी। तभी अनु के मामा ने धीरे से अनु की मां के कान में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि गुरु मां की स्वीकृति के पीछे कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं समझ पा रहे? और वह बात जैसे तीर बनकर अनु की मां के दिल में उतर गई, क्योंकि वह जानती थी कि गुरु मां बिना किसी वजह के इतनी जल्दी किसी को आशीर्वाद नहीं देती। और उनके चेहरे पर वह मुस्कान, वह स्थिरता, सब एक संकेत थे किसी बड़े रहस्य के। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां एक मां अपने अतीत के साए से लड़ रही थी, एक बेटी अपने वर्तमान को बचा रही थी, एक प्रेमी अपने प्यार को साबित कर रहा था, और एक गुरु मां अपने कर्म और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती ले चुकी थी। और जैसे ही गुरु मां ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम दोनों एक हो, तभी आश्रम की घंटियां तेज हो गईं। हवाओं में गूंज उठी एक अनजानी शांति, और अनु की मां की आंखों से निकल गया एक आंसू, शायद कोई टूटता यकीन या शायद कोई बनता विश्वास।